Hello students, how are you? I think you will be better. जहाँ तक मेरा विचार है कि आप सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये स्टडी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी से रिलेटेड है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पर फोकस कीजिए। पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ ऐसी पॉइंट हैं जो आपको याद करना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स in your life. First of all, there are number of points here. Who, why, where, what, when and how. Who, first of all, who. Who are you? Who am I? There are number of questions. आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? What is our identity? हमारी पहचान क्या है? सबसे पहले तो हमको यही जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और फिर जाना कहाँ है। आपको व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल क्या है, जाना कहाँ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सबसे पहला वाक्य यही लिखा गया है, नो योर सेल्फ, स्वयं को जानो, अपने आप को जानो। पहले आप अपने आप को जानेंगे तभी संसार को जान पाएंगे। तो पहले हु आर यू, आप कौन है, अपने इस बात को जानने का प्रयास कीजिए। उसके बाद है वाई। किसी भी काम को करना है आपको, तो आपको योर वाई शुड बी क्लियर। पहले आपका जो है एकदम क्यों क्लियर होना चाहिए। अगर आपका जो रीज़न है वो स्पष्ट है, कारण क्यों आप स्कूल क्यों जा रहे हैं, आप कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो जब एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं आपका एकदम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे, परिश्रम। लोग जा रहे हैं स्कूल इसलिए आप भी जा रहे हैं, तो कोई मतलब तो हुआ नहीं। या किसी के दबाव में स्कूल जा रहे हैं, ये भी कोई मतलब नहीं हुआ। आपके अंदर फ्री माइंड से आप स्कूल जा रहे हैं, तो वह प्रश्न आपको, उस प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से याद होगा, जिसको किसी का दबाव ना हो। जैसे छोटे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है कि नहीं इसको गृह कार्य ये जो है पूरा करके आइएगा, तो छोटा बच्चा करके आता है, लेकिन धीरे धीरे उसी को एकस्टम्ड हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है करने के लिए। तो आपका भी जो वाई है, यदि आपको कोई कहे कि वाराणसी चले जाओ, मुंबई चले जाओ, दिल्ली, तो आपका क्या क्वेश्चन होगा? सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि वाई, क्यों जाए। तो योर वाई शुड बी क्लियर माइंडेड, इसको ध्यान दीजिए, आपका वाई एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद किसी कार्य को करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरा पॉइंट है वेयर टू गो, आपको जाना कहाँ है। वेयर टू गो, टू बी या नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या करें क्या न करें, ये तो आपके सामने समस्या है ही। कहाँ जाएं, कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें, और फिर इसको ज़िंदगी में जो है इसको कैसे हम अपने लागू करें, ये सब तमाम प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो वेयर टू गो, वेयर इज़ योर डेस्टिनेशन। इफ़ योर डेस्टिनेशन इज़ नॉट क्लियर, यू कैन नॉट गो एनीवेयर, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपका सबसे पहले आपका जो डेस्टिनेशन है, मंजिल कहाँ है आपकी, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन योर लाइफ। आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हैं, आपकी किस सोच क्या है, आपका क्या इरादा है, आप बनना। वुड यू लाइक टू बी लाइक महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस एंड तो नंबर ऑफ लीडर्स एंड साइंटिस्ट। आप बनना क्या चाहते हैं, ये तो क्लियर होना चाहिए। आपकी मंजिल कहाँ है, वेयर। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट। तो व्हाट, क्या करना है, क्यों करना है, फिर क्या करना है। मतलब कि उस जो कोई भी कार्य है उसको आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। क्या करना है, कैसे प्रश्न का उत्तर लिखना है। यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, आप नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि क्या नहीं जानते। सबसे बड़ी चीज़ यही है ज़िंदगी कि हम लोग क्वेश्चन, कुछ ऐसे ज़िंदगी में क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चनों में नहीं समझ में आता। जैसे पेपर में जैसे कोई स्टूडेंट बैठता है तो वह क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझ पा रहा है कि क्वेश्चन का मतलब क्या पूछा जा रहा है। उस प्रश्न का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो तो बात है अलग है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है अगर प्रश्न पूछा जा जो गया है उसके विषय में थोड़ा सा जान जाता तो शायद उसको आंसर पहले से कुछ पता हो। तो यह तो बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन जानना ज़रूरी है कि
वह आपको जो कार्य करना है उसके विषय में जानना है ना, कि क्या करना है, मतलब पढ़ना है कि लिखना है कि स्कूल जाना है, क्या करना है, व्हाट इज़ योर ड्यूटी, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी, आपकी क्या जवाबदेही। आप जो है एक सभ्य या जो समाज के एक जो है सुशिक्षित नागरिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद व्हेन टू डू, कब करना है, व्हेन एग्जैक्ट टाइम, सही समय पर। अभी जैसे 3 घंटे का पेपर है तो आपको 3 घंटे के अंदर ही पूरा प्रश्न सॉल्व करना है। उसमें ये नहीं कि अब 3 घंटे के बाद आप सॉल्व करेंगे तो क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं। तो जो समय निकलता है, जैसे सुबह हो रही है, जब सूरज निकल रहा है तभी सुबह शुरू हो गई, तो उसी समय से अपना आप जो है दैनिक जो कार्यक्रम है करते रहें, चाहे स्टडी करते हैं, चाहे जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है एक सही समय, वेल टू डू, कब परफॉर्म करना है, इसको आप समझिए। एग्जैक्ट टाइम पर, अगर सही समय पर सही थिंकिंग के साथ आप काम करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर हाउ टू डू, कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ टू डू, यहाँ पर हाउ जो है यह बतलाता है कि आपका मैनर, आपका तरीका कैसा है, आप कैसे जो है किसी प्रश्न को हल करेंगे, आप कैसे किसी से बात करते हैं। यू हैव टू नो हाउ टू टॉक, हाउ टू एक्सप्रेस योर आइडियाज बिफोर सम पीपुल, किसी के सामने आपको कैसे बात करना है, आपका शिष्टाचार कैसा है, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको कैसे आप जो है एक्टिवेट कर रहे हैं, कैसे जो है आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो भी प्रश्न है उसको कैसे हल कर रहे हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। और लास्ट में एक पॉइंट और कि वेयर टू गो, ये जानिए कि कहाँ जाना है, लास्ट में ये तो जाना। अभी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़े लिखे, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा किए, ठीक है। इसके बाद अपने माता पिता की सेवा करना, अपने भाई बंधु की सेवा करना, समाज में गरीब लोगों की सेवा करना। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। इट्स और मॉरलिटी, ये हमारी सिविलाइजेशन है, संस्कृत है, सभ्यता है, इसको हमको फॉलो करना होगा। अपने माता पिता की सेवा, और आपका जो एग्जिस्टेंस है वो जो है आपके माता पिता के बगैर है ही नहीं। हमारा जो अस्तित्व है वो किससे है, माता पिता से जुड़ा हुआ है। तो हम माता पिता को देवता की तरह हमें मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए एक तरह से। लेकिन आज बदलते युग में देख रहे हैं आप लोग, कितने लोग जो अपने माता पिता को छोड़कर नौकरी पा रहे हैं, तमाम अब्राड चले जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, और अपने माता पिता को अपने घर छोड़ दे रहे हैं, बेचारे गांव में इधर उधर घूम रहे हैं, या फिर जो होता है अनाथालय या इस तरह के उसमें जाके रहते हैं। तो इस तरह की बातों से बचिए, क्योंकि आपकी उंगली पकड़कर वो चलना सिखाए, आपका पालन पोषण उन्होंने किया, तो आपका भी फर्ज बनता है आप अपने माता पिता वृद्ध की सेवा करें। आप भले चाहे जहाँ चले जाएं, उनको जो है उस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस दुनिया में एक चीज़ जान जाइए कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा है, जब उनके सामने अर्जुन के सामने तमाम प्रकार की सेनाएं मौजूद थी, आप ये मत सोचिए कि आप ही ये काम करेंगे या मैं ही ये काम करूँगा। ये सबके लिए अलग अलग सिस्टम बनाया गया है, प्रकृति ने सब व्यवस्था की है। आपको जो रोल दिया गया है आप वही रोल कीजिए। आप स्टूडेंट के रोल में पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, फिर उसके बाद जॉब करेंगे, फिर उसके बाद जिम्मेदारियां निभाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे समाज और देश के प्रति आपका कर्तव्य है। आप माने या ना माने, हम लोगों का कर्तव्य होता है अपने माता पिता भाई बंधु देश सबकी सेवा करना। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि अपने परिवार को छोड़ के देश की सेवा करने के लिए, साथ साथ सबकी सेवा जरूरी है। देश आपसे जुड़ा है, हम लोगों से जुड़ा है। हम लोग चाहे जितने प्रकार की लैंग्वेज बोलते हों, अलग अलग स्टेट में रहते हों, लेकिन हमारा देश भारत है और भारत महान है। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट में बस कंक्लूड कर रहा हूँ कि महाभारत में ये मत सोचो कि क्या सही, मतलब कौन गुरु है, कौन भाई है, कौन बंधु है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा सच्चाई पर चलिए और सच्चाई पर चलेंगे तो आपकी जीत होगी। यही जो है श्लोक कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन को मोह हो गया था और वह जब गए महाभारत में युद्ध के दौरान, जो बैटलफील्ड था उसमें, जब सब चारों तरफ से सेनाएं, ऑल आर्मीज एंड सोल्जर्स आर गैदर्ड अराउंड,
चारों तरफ घिरे हुए थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि आई विल नॉट फाइट अगेंस्ट भीष्म पितामह द्रोणाचार्य एंड ही इज माई टीचर एंड ही टॉट मी so number of educations he has taught me he taught me knowledge number of subjects, तो मैं कैसे इन पर बाण चलाऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि पागल मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो अर्जुन, तुम्हें सच्चाई के लिए लड़ना है। अगर तुम नहीं लड़ोगे तब भी तुम्हारी अपमान होगा, और लड़ाई में अगर जीत गए तो कोई बात नहीं, आपका सम्मान ही है। हार भी गए तब भी आपका सम्मान है, क्योंकि आप अनैतिक कार्यों के लिए लड़ रहे हैं। और उस पितामह के खिलाफ लड़ना है जो भरी सभा में द्रौपदी का हरण करते हुए देख रहा था। उस द्रोणाचार्य के खिलाफ लड़ना है जो अभिमन्यु को निहत्थे अभिमन्यु पर वार किया गया, सभी पूरे पांडव सेना मारी थी। क्या उसको भूल जा रहे हो? क्या अपने पुत्र को, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपका पुत्र था, वो किसी के साथ भी ऐसा होता तो मैं करता। इसलिए ध्यान दो अर्जुन, इस चीज़ को भूल जाओ, जो कुछ है इस दुनिया में केवल सत्य है। अब सत्य क्या है? सत्य यह है कि यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना है। और लड़ना ही नहीं है, यू विल हैव टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, लड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं लड़ोगे तो यू विल बी कॉल्ड कावर्ड, यू विल बी कॉल्ड कावर्ड। आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले लोग आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।